आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 18 अक्टूबर 2025 को जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि और आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं, जहां की आने वाले 31 अक्टूबर 2026 तक आपकी राशि में प्रभावी रहने वाले हैं मुख्यतः है। तो गुरु की उच्च राशि कर्क राशि है। यहां पर गुरु के आने से कर्क राशि में लगभग सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग परिणाम मिलेगा और ज़्यादातर शुभ परिणाम मिलने वाला है। तो कर्क राशि के लिए गुरु राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके रोग भाव के स्वामी हैं। तो ये उच्च राशि में आएंगे 18 अक्टूबर को। तो कर्क राशि को ही क्या परिणाम देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, देखिए, पुराने समय में गुरु आपके व्यय भाव में थे, मिथुन राशि में। मिथुन राशि इनकी प्रबल शत्रु राशि मानी जाती है और व्यय भाव में ये लगातार आपको बुरा परिणाम दे रहे थे, क्योंकि दृष्टियां इनकी तुला राशि में जा रही थी और जो नौवीं दृष्टि थी कुंभ राशि में जा रही थी। तो शत्रु ग्रहों के ऊपर दृष्टियां और व्यय भाव में मौजूदगी होने की वजह से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक, मानसिक समस्याएं, रिश्तों को लेकर समस्या, स्वास्थ्य को लेकर समस्या, वहीं शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब पिछले समय की अपेक्षा गुरु की अवस्था बहुत ही बेहतर बनने जा रही है। तो आपको क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में गुरु बलवान हो जाएं तो जातक के जीवन में तमाम उपलब्धि देते हैं। गुरु के बलवान होने पर व्यक्ति ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में सर्वोच्च सफलता अर्जित करने वाला होता है। गुरु केंद्र में या त्रिकोण में अगर बलवान अवस्था में विराजित हों तो कई ग्रहों के कमजोर होने के बावजूद भी जातक को नाम, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन और धन की प्राप्ति लगातार होती है। गुरु बलवान होंगे तो निश्चित तौर पर व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक रूप से बहुत ही बलवान होता है और एक ज्ञानी होता है। लेकिन यही बृहस्पति अगर कुंडली में नीचस्थ अवस्था में या कमजोर अवस्था में शनि राहु केतु के प्रभाव में आ जाएं तो शरीर में मोटापे की समस्या देते हैं, पीलिया की बीमारी, थायराइड की समस्या और डायबिटीज की बीमारी शरीर में होती है। गुरु के दुष्प्रभाव से मानसिक यातनाओं का सामना इनकी महादशा अंतरदशा में करना पड़ता है, कर्जों का सामना करना पड़ता है, रिश्तों में तालमेल बैठाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी वैवाहिक जीवन के मामले में भी उतार चढ़ाव मिलता है। तो जब पता चल जाए कि बृहस्पति की अवस्था कुंडली में ठीक नहीं है तो गुरु से जुड़ा हुआ उपाय समय रहते कर लेना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले समय में मिलने वाला है। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। 18 अक्टूबर 2025 को गुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव और आपके रोग भाव के स्वामी होकर आपके व्यय भाव से निकलकर राशि के ऊपर गोचर करने वाले हैं और 18 अक्टूबर को आपकी राशि में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी रहेंगे। कुंडली के प्रथम घर में गुरु का गोचर, चूंकि प्रथम घर से स्वास्थ्य के बारे में, चरित्र, स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में विचार करते हैं। यहां पर ये रहेंगे तो 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव में डालेंगे, 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में डालेंगे, 9वीं दृष्टि आपके राशि के भाग्य भाव में ये डालने वाले हैं। तो देखिए, पुराने समय की अपेक्षा आपके लिए जबरदस्त सफलता और शुभ परिणामों की संभावना
18 अक्टूबर से गुरु के राशि परिवर्तन से आपको जीवन में मिलने वाली है। अब देखिए, भाग्य शुक्र राशि के ऊपर गुरु का उच्चस्थ अवस्था में गोचर और भी भाग्य भाव से संबंध नवमी दृष्टि से बना हुआ है। तो सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों के अंदर अगर किसी भी काम को लेकर आप मनोबल की कमी महसूस कर रहे हैं तो इस समय अवधि में उत्साहित होकर, एनर्जेटिक होकर किसी भी काम को करते हुए आप जीवन में नजर आएंगे। गुरु का नवम घर से बना हुआ संबंध भाग्य का समर्थन आपको प्रबल रूप से देने वाला है, जिसकी वजह से आसानी से काम बनने वाले हैं, रुके काम बनने वाले हैं और जल्दी जीवन में काम बनने की संभावना कर्क राशि वाले जातकों के लिए रहने वाली है। कुंडली का छठा घर नौकरी के लिए जिम्मेदार है। इस भाव के भी स्वामी गुरु हैं, राशि के ऊपर बलवान उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी हैं। तो करियर में नौकरी पेशा जातकों के जीवन में बॉस के साथ संबंधों में अनुकूलता, वर्क प्लेस पर व्यक्तित्व के द्वारा प्रभाव दिखाने की स्थितियां और मान सम्मान बढ़ने की संभावना कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, अगर आप वर्तमान समय में एडवाइजरी सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या वर्तमान में आप पुजारी हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, या वर्तमान में जो कर्क राशि वाले जातक शिक्षक हैं, मीडिया सेक्टर में कार्यरत हैं, मेडिकल फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है, और कर्क राशि वाले जातक इस समयावधि में वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। गुरु का जो पंचम घर से दृष्टियों के माध्यम से संबंध बनेगा, ऐसे में यहां पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को शुभ परिणाम मिलने वाला है। अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो भी समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और नौवें घर में भी दृष्टि जाने वाली है। तो ऐसे में अगर आप उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रख रहे हैं, दोनों जगह पर आपको मनोवांछित परिणाम मिलने वाला है और विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता बढ़ने वाली है। किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें गुरु की शुभता आपको लगातार शुभ परिणाम देने वाली है। पंचम घर से गुरु का संबंध, चूंकि पंचम घर आपके जीवन में संतान का है। अगर आप कर्क राशि वाले जातक हैं, जीवन में नवीन संतान चाहते हैं, संतति प्राप्त होने की संभावना रहेगी, संतान होने की संभावना, संतान की उन्नति की संभावना, प्रगति की संभावना भी यहां पर रहने वाली है। उसके अलावा प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम और सप्तम दोनों घर में गुरु की दृष्टियां जाने वाली है। तो प्रेम को वैवाहिक जीवन में चाहे आप बदलना चाहते हैं या प्रेम संबंध में आपका जुड़ाव है, तो दोनों जगह पर आपको अनुकूलता मिलने वाली है। देखिए, वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए तो समय मिला जुला ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु की नीच राशि मौजूद है, नीच राशि में दृष्टि पड़ने वाली है। तो वैवाहिक जीवन में नोक झोंक रह सकते हैं, संभल कर आपको चलना होगा, लेकिन प्रेम संबंधों के मामले में तो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा गुरु की अनुकूलता, घर के बड़े सदस्यों का सहयोग, पारिवारिक जीवन में बड़े सदस्यों का सहयोग भी आपको देने वाली है। और नवम घर में गुरु की दृष्टियां जाने वाली है। लंबी धार्मिक और नवीन यात्राएं लगातार कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने की संभावना बनी हुई रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो मेजर परिणाम है आपके जीवन में गुरु के राशि परिवर्तन से आपको मिलेगा। अब देखिए, राशि के ऊपर उच्चस्थ अवस्था में गुरु मौजूद हैं, कुछ मामलों में आपको सावधानी रखनी है। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम जीवन में नहीं करना है। आने वाले 1 वर्ष तक आप अपने जीवन में इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलें कि किसी भी काम को यदि आप कर रहे हैं उसमें अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर करें, और अगर आपको कहीं से भी अनुभवी लोगों के द्वारा या बाहर से अगर आपको अच्छी राय किसी भी व्यक्ति के माध्यम से मिल रही है, उसको आप अपने जीवन में जरूर लें। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को देखिए, भावना के आवेश में अगर आप जीवन में बड़े बड़े निर्णय लेते हैं तो समस्याएं आपको जरूर होने वाली है। इसलिए बार बार निर्णयों को बदलना और बार बार कार्य को बदलना भी आपको नुकसान देगा। इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, उस पर आप 100% एफर्ट लगाकर अगर आप कार्यरत रहते हैं
तो परिणाम आपको ज़्यादा शुभ मिलने की संभावना आने वाले समय में आपके लिए रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। तो कर्क राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देगा। बृहस्पतिवार के दिन यदि आप केले के पौधे के समीप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं और चने की दाल और गुड़ के द्वारा यदि आप प्रसाद चढ़ाते हैं, केले के पौधे के समीप केले के पौधे की पूजा करनी है आपको। और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का यदि आप 108 बार जप करते हैं तो अगर बृहस्पति की महादशा आपके ऊपर चल रही है और अगर आपको बुरा रिजल्ट दे रही है, उससे आपको निकलने में राहत मिलेगी और वर्तमान में गुरु की शुभता भी आपको पर्याप्त रूप से मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।